पिता जथारूप टेक्स्ट 21 and 22. अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत जावदेत्ता निरीख्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मा सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणे समुद्यमे कैर्मा सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। प्रभुपाद कहते हैं, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्त पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने उसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रिय के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि ये स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें, क्योंकि वे स्वामी हैं। अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक है और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाले कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हट्ट धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और वह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। हरे कृष्ण। तो अब शंख बज चुका है, पहले ही सेना खड़े हो चुके थे, सैन्य निरीक्षण हो चुका है लगभग। अब संजय धृतराष्ट्र जी को ये बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र जानना चाह रहा था कि मेरे पुत्र और पांडुपुत्र शुरुआत में कैसे कैसे किए बताओ। तो संजय भी उसी बात को धृतराष्ट्र सुनाते हैं जो पांडु के श्रेष्ठ पुत्र से अर्जुन ने अपने प्रभु अपने सारथी श्री कृष्ण को कहा। उसी शब्द बताते हैं, अर्जुन वाच। आज इट इज संजय सुनाते हैं धृतराष्ट्र को अर्जुन ने क्या कहे। सेनयोर उभयोर मध्य रथं स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे गाड़ी पार्क कीजिए, मेरे रथ रखाए स्थापित कीजिए। अगर पूछे क्यों, यहाँ तो गाड़ी सब दिखाई पड़ता है, बीच में क्यों रखूं? तो बोलते जावदत्ता निरीखे हम, क्योंकि बीच में रखने से मैं देखने के लिए अच्छे से समर्थ हो पाऊंगा। किनको देखने के लिए? न युद्धु कामा अवस्थितान, जो लड़ाई की इच्छा लेकर के उतारू होकर यहाँ खड़े हैं, और उनमें से विशेषकर कई माया सहयोद्धव्यम, उनके साथ कौन मेरे साथ लड़ने के लायक है। अस्मिन् रण समुद्यमे, इस रण उद्यम में मेरे लायक कौन है, मैं चूज करूंगा। इसलिए मेरे गाड़ी
बीच में पार्किंग कीजिए। मध्य सेनर उभयोर मध्य, मध्य कहने का मतलब है दोनों सेना तो सामना सामने खड़े हैं, उसके मिडिल पॉइंट में, उनके मिडिल पॉइंट में लेकर के रखने के लिए अर्जुन ने भगवान को आदेश दे रहे हैं। सबसे पहले अर्जुन, हम काल सुने थे कि दुर्योधन जैसे देखा सैन्य को युद्ध में बिगिनिंग में, ये दौड़ करके अपने गुरु जी के पास जाकर बताने लगा, लेकिन अर्जुन दृष्टवा व्यवस्थितांग दृष्टवा धार्तराष्ट्रम, धृतराष्ट्र जब व्यवस्थित पर खड़े देखा, आपने धनुष को कस करके पकड़ करके बिल्कुल प्रभुते शस्त्र संपाते युद्ध के लिए तैयार हो गया, ऐसे सूर्य वीरता को। और यहाँ केवल वीरता को पकड़ नहीं किया, बोलता मुझे बीच में ले चलिए, मैं थोड़ा नजदीक देखना चाहता हूँ कौन दुर्बुद्ध इस युद्ध में आया लड़ने के लिए, मैं किसके साथ लड़ूं, मेरे समाज के अंदर कौन है। तो इसमें अर्जुन ये बात कृष्ण को कहे, लेकिन इसमें एक विशेष बात है कि अर्जुन ने कृष्ण को पहले तो ऋषिकेश कहे थे, अभी ये श्लोक में अच्युत कहते हैं, प्रथम स्थापय में अच्युत है ना। तो ये भगवान के अनेक नाम होते हैं, अनेक नाम से अच्युत नाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशिष्ट नाम है। इसलिए अर्जुन भगवान को यहाँ अच्युत करके संबोधन करते हैं। अच्युत शब्द का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो कभी भी अपने पोस्ट से, आपसे पोजीशन से, अपने महिमा से कभी भी च्युत नहीं होता, गिरता नहीं, उसका कभी घटता नहीं, कुछ नहीं, किसी प्रकार के उनका रिस्पेक्ट किया किसी प्रकार से घटता नहीं, उसको अच्युत, कभी च्युत नहीं होता। तो भगवान अच्युत हैं क्योंकि भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं, मछली के अवतार लेते हैं, कछुआ के अवतार लेते हैं, शुक्र के अवतार भी लिए हैं, लेकिन हमको अगर कोई मछली का कछुआ बना देना, हम वही बनकर रहेंगे, वही जैसा स्वभाव होगा, वही खान पान इस प्रकार हो जाएगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं। भगवान जब कच्छप रूप में थे तभी भी भगवान थे, उनको सारे ऋषि मुनि पूजा कर रहे थे। जब मछली रूप में थे तभी भी उपदेश देने लगे सारे ऋषि मुनि, और जब शुक्र रूप में थे तो पृथ्वी की धारण करके लाए। नरसिंह रूप में तो आप जानते, भगवान किसी भी रूप में क्यों ना आ जाए, उनका पोजीशन, उनका रिस्पेक्ट, उनके भगवत्ता में कभी आंच नहीं आता, क्षुण्ण रहता है, बिल्कुल आज इट इज मेंशन। तो यहाँ भगवान, श्री भगवान जो सर्वोत्तम अधिकारी है, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के, अनंत अनंत कोटि जीव के एकमात्र सर्वोच्च अधिकारी, नियंता, पालक, पोषक, रक्षक, वो आज अपने स्नेह के कारण, भक्त के ऊपर स्नेह के कारण उनका ड्राइवर बने हैं। ड्राइवर बनने ही नहीं, पब्लिकली सबके सामने ड्राइविंग कर रहे हैं। अगर आप और हमको कभी खुशी में गाड़ी ड्राइविंग करना, ड्राइवर रखे हैं जरूर, ऐसे नहीं ड्राइवर हैं, लेकिन फिर भी कभी ड्राइविंग करना पड़ा, हम चुपचाप ड्राइविंग करते, पब्लिक में नहीं करेंगे, ड्राइवर करेंगे हम, क्योंकि हमारा मान हानि हो जाएगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने गाड़ी ड्राइवर करके ड्राइवर को साथ में आता है तो मीटिंग फिटिंग में ड्राइवर पास में बैठता क्या? नहीं, ड्राइवर सीट में बैठो, उनको भी कोई गेस्ट हाउस उसको रखते भी नहीं, उनको गाड़ी में सो जा, ये ले लो 50 रुपया, खा पी करके आप 16 देख करके, और जो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अर्जुन के ड्राइवर बने हुए थे, लेकिन अर्जुन पूरा रिस्पेक्ट भगवान जैसा करते हैं, भले आप ड्राइवर भी काम करते हैं, लेकिन आप हमारा प्रभु हमेशा है। अच्युत इसलिए कहते हैं, अच्युत आप कृपा करके मेरे ड्राइवर बने हुए, ऐसा नहीं कि आप ड्राइवर बने में मालिक बन गया, आप मेरे मालिक सदा है, थे और रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार भाव अर्जुन के बने जानते। तो भगवान को कोई किसी भी प्रकार, हम देखते हैं कि एक आता है, अभी हम गए थे मुक्तिनाथ, वहां पर ये स्टोरी आता है कि भगवती वृंदा ने कोई ऐसे परिस्थिति में भगवान को अभिशाप दे दी कि आप इतने निष्ठुर हैं, मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया, आप पत्थर हो जाओ। भगवान बोले थे क्यों पत्थर हो जाता हूँ। पत्थर होने के बाद भी
उनको हम सभी आज तक पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, चंदन तुलसी लगाते हैं, क्योंकि हमारे कर्म बंधन क्षय करते हैं। वो पत्थर बने, लेकिन हमारे काम निपटाने के वही आते हैं, हम उनकी पूछते हैं, वृंदावी उनकी पूछती है। तो भगवान भगवान किसी भी स्तर में, चाहे पत्थर बने, चाहे पहाड़ बने, चाहे विग्रह बने, चाहे किसी भी रूप में आए, ही इज ऑलवेज भगवान। समस्त समस्त परिस्थिति में कभी भी उनका पोजीशन, उनका महिमा घटता नहीं। कभी कभी मूर्ख लोग सोचते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु ने, और पार्टी के लोग, उनके पार्टी के लोग तपस्या करते हैं, हम भगवान को कंपटीशन में हरा देंगे, मैं भगवान बन जाऊंगा, वहां तपस्या करेंगे। ये सब मूर्खता। भगवान को कभी तपस्या करके भगवान नहीं बनना पड़ता। यहाँ तो हम देखते हैं कि भगवान अगर चाहते थे तो वो बैठते थे, अर्जुन गाड़ी चलाकर चलता, निश्चित, क्योंकि भगवान का वही वास्तविक स्थिति है। लेकिन भगवान इतने कृपालु है, बड़े प्रेम से अर्जुन का रथ चलाते हैं। और अर्जुन इस कारण से, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं, इस कारण से अर्जुन भगवान को अच्छी करके यहाँ बोलता है, संबोधित करता है, इस कारण कि अच्युत जो वो है जो नेवर एवर डू एनी मिस्टेक, नेवर एवर कमिट एनी मिस्टेक। ड्राइविंग में कभी गड़बड़ी करेंगे नहीं, ऐसे परफेक्ट ड्राइविंग करेंगे। क्योंकि सारथी का उत्तरदायित्व तो क्या होता है, ड्राइवर का उत्तरदायित्व तो क्या होता है, ड्राइविंग करते समय मालिक को कोई दिक्कत ना हो, मालिक को सुरक्षित रूप से अपने स्थान में पहुंचा दे, गाड़ी को मेंटेन करे, सब करे, मालिक को कोई इसी प्रकार दिक्कत ना हो, अपने स्थान पर उनको सुरक्षित पहुंचा दे। यही तो ड्राइवर का उत्तरदायित्व होता है कि नहीं। तो इसी दायित्व में भगवान इतने अचूक है, किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। इसी बात को अर्जुन को पूर्ण विश्वास था, इसलिए बोलते हैं, अच्युत आप मेरी गाड़ी ले जाओ बीच में। अगर हमारे से कोई हेवी लाइसेंस वाला ड्राइविंग करता होता, कि कोई भी ड्राइवर होता, सचमुच पेशादार ड्राइवर होता, तो बोलता भैया चाबी पकड़ो, मेरी नौकरी भले जाए, बीच में जाऊंगा, मरूंगा क्या। आप तो कवच बांध कर बैठे राइफल लेकर के, मेरे हाथ में कुछ नहीं, स्टीयरिंग पकड़ा हूँ, बीच में जाएंगे तो गन पेट्रोल खड़े उड़ा देंगे मुझे क्यों बोलते हैं बीच में जाने की। भाई हम देखते हैं लड़ाई का इमरजेंसी सिचुएशन होता है कि कोरोना आ जाता है, सब कवाड़ खिड़की बंद करके, बड़े बड़े सब लोग, छोटे लोग भी सब बंद हो जाए, रास्ता घाट दुकान बाजार सुनसान हो जाता है। और ऐसे भयानक युद्ध जहां मरने मारने के लिए लोग तुले हुए हैं, उसी के बीच में जाएगा, सारे के टारगेट अर्जुन के रथ पर है, लेकिन वो ड्राइवर ही ऐसा डरता नहीं, लेकर गया बीच में, लोग फॉलो योर ऑर्डर, बिल्कुल बीच में लेकर के गए, मध्य मार्ग में रखे। और दूसरी बात है कि एक समय अर्जुन इसलिए उनको अच्युत करके बोलते हैं कि आप अगर मेरे ड्राइवर हो तो मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ, किसी प्रकार से आप एक सक्षम ड्राइवर के नाते आपके मालिक को, मुझे अपने पूर्ण सुरक्षा देंगे हर स्थिति में। और हम देखते हैं कि महाभारत युद्ध में, महाभारत में इसी स्थिति आया था, जब एक अश्वसेन करके सर्प था, जो सर्प ने, जो खंडव वन दहन हो रहा था, अर्जुन ने आग लगा था, वो वन जल गया, तो उसमें सांप था, वो भी बचने का, तो उतने गुस्सा था, वो कूद कर भागा था, लेकिन अर्जुन को कसम खाया था बदला लेने के लिए। तो उन्हें सुयोग ढूंढ रहा था बदला लेने के लिए, तब जो महायुद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा था, उन्होंने आ करके ईश्वर के सर्प पर आकर के कर्ण के कुइवर ना, कर्ण के तुणीर होता है ना, जहाँ बाण रखते हैं, उसमें आप प्रवेश करेगा, उसमें प्रवेश करके कि बाण बन गया। वो तो कुछ भी रूप धारण करते हैं, बाण बनकर रखा था, अर्जुन को बदला लेने का बोला, ये परफेक्ट। तो कर्ण ने जो अर्जुन के सामने था सम्मुख युद्ध में, उन्होंने वही बाण को उठा लिया, जिसमें अश्वसन बाण बनकर बैठा था सर्प ने। तो अश्वसन सर्प पूरा सेलेस्टियल पॉइजन, इतने भयंकर पॉइजन को लेकर आया था, बोला मैं मरूंगा लेकिन उनको मार के मरूंगा। तो इसलिए बाण में बैठा था, बाण को कर्ण ने चलाया, तो बिल्कुल अर्जुन के सर के ऊपर को गले उड़ा दूंगा, गले और सर को लक्ष्य करके चलाया था। और कर्ण इतने महाधनुर्धर है, उसका कभी लक्ष्य, अभी तक रिकॉर्ड है, लक्ष्य कभी विच्युत नहीं हुआ। तो उन्होंने बिल्कुल, जैसे कर्ण ने उस अश्वसन बाण को, जब सर्प बाण को जब उठाया, तो देवता लोग तो सब जानते थे, देवता लोग सब थर-थर कांपने लगे। इंद्र आकर के बोला क्या हो जाएगा बेटा, मर जाएगा। सब चिंतित होने लगे, सब प्रार्थना करने लगे, लेकिन सभी का एक ही भरोसा था कि हो ना हो ड्राइवर सामने बैठे हुए हैं, देखते हैं क्या करते
ड्राइवर क्या अपना कर्तव्य निभाते कि नहीं, और कर्ण ने पूरी कस करके अश्वसैन बाण को चलाया, सर्प बाण को, बिल्कुल गले के निशाने था। अब इतने अचूक निशाना थे, अर्जुन का गला अवश्य कट जाता और अर्जुन का निधन हो जाता। लेकिन भगवान भगवान है, ड्राइवर थे, चलाते समय ऐसे टेक्निकली रथ चलाए, ऐसे रथ को मोड़ कर रखे, ऐसे बोलते हैं कि दबा दिए घोड़े को, घोड़े घुटने में दब के बैठ गए, घोड़े बैठ गए नीचे। अब जब चक्का उनका था बिल्कुल दब गया नीचे, घोड़े बैठ गए, तो बाण तो गया था, तो गले में अलग करके 4 इंच ऊपर चला गया, 5 इंच ऊपर, रथ को 5 इंच नीचे कर दिया, ऊपर में जाकर अर्जुन के हेलमेट में लगा, मुकुट में लगा, और 1 सेकंड में उनका हेलमेट जल करके राख होकर गिर पड़ा। अर्जुन ऊपर देख रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, उनको नहीं पता। भगवान बोले डोंट वरी, गेट अप। उनको जानने भी नहीं दिए कि कितने बड़े महाविपद से हम लगा, ये है ड्राइवर। हमारा यहाँ भौतिक जगह तो ड्राइवर कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं किसी एक्सीडेंट हो गया, तो ड्राइवर पहले भाग जाएगा, तुम मरो पकड़ कर, पुलिस पकड़ के तुझे, वो तो भाग जाएगा लाइसेंस लेकर भाग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, इतने महाविपद से उन्होंने रक्षा करना, क्योंकि अच्युत है। तो इसलिए आज अर्जुन पूर्ण भरोसा के साथ कहते हैं, हे प्रभु, हे अच्युत, आप ही है इस ड्राइवर, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ लेकर के पार्किंग कीजिए। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ नजदीक में ये लड़ाई में कौन कौन मेरे साथ लड़ने लायक है, युद्ध कामान अवस्थिता, ये सब देखना। तो ये भगवान की स्नेह है, ये भगवान के भक्तों के ऊपर कृपा है। प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि भगवान का एक स्वभाव है, वो हमेशा ढूंढते चांस के मुझको सेवा करूं। भक्त लोग हमेशा चांस ढूंढते भगवान को सेवा करूं। अब भगवान बन बनकर बोर हो चुके हैं, जहां देखो जो देखो उनको प्रणाम करते हैं, प्रभु प्रणाम, स्तुति प्रणाम, फूल माला तुलसी, भगवान बोले अरे कोई तो मुझे कुछ बोलो, कोई नहीं बोलते हैं। हाँ प्रणाम 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 सभी, हर एक प्राणी। तो भगवान अपेक्षा करते हैं कोई मुझे आकर थोड़ा डांटे, कुछ आदेश दे, क्योंकि सर्वतः उनके आज्ञाकारी समस्त जीव जगत, कोई उनके ऊपर है ही नहीं, कोई उनके नीचे ही नहीं, कोई सभी उनके नीचे, कोई उनके ऊपर है ही नहीं। और ये बात को हमको शास्त्र कहते हैं, भगवान स्वयं इस बात को कहे, बोले मेरा तो वही कमी है ना क्या, न यो माम अजम अनादिंच वित्ति लोक महेश्वरम। बोले जो भी व्यक्ति मुझे इस प्रकार जानता है कि मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ, यो माम अजम अनादि, और मैं अनादि हूँ, मेरा कोई आदि है ही नहीं, अजर अमर हूँ, न आदि है मेरा, ना अंत है, इस प्रकार जो मुझे जानते हैं, सर्व पाप विमुच्यते, बोले ये सारे पाप से बच जाएंगे बोले मुझे जानने से। भगवान से छोटे नीचे कौन हो सकता, ऐसे तो ठीक से। तो ये भगवान की वास्तविक स्थिति, हमेशा सबसे सर्वोच्च अधिकारी के रूप में। तो ये स्थिति में भगवान रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सेवक बन करके अपने भक्तों का गाड़ी चलाने के लिए बड़े प्रेम से गाड़ी चलाते हैं, पब्लिक सब देखते हैं, ये उनको शर्म नहीं आया, अरे मुझे क्यों कहेंगे ड्राइवर करके। नो, यहाँ नहीं, एक पब्लिक इंसिडेंट और हुआ था, जो परीक्षित युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्र यज्ञ किए थे, इसमें भी गए, सभी अपना अपना सेवा मांगे, बड़े बड़े सेवा। कृष्ण जाकर के बोले मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। आप तो सभी के सेव्य है ना, है, लेकिन आप मेरे भाई है, मेरा भाई, मैं आपको ना, ठीक है, आपके लिए क्या सब ना मैं चूज करूँ ना, आप अपने चूज करेंगे, हमको नहीं, आपको मेरे चॉइस में मेरा सेवा है, मैं सुष्टान के इंचार्ज हूँ। जानबूझकर मांग करके सुष्टान के इंचार्ज बन करके प्रभु लिए वो सेवा। अगर हमको कोई सुष्टान वाला कोई नहीं मिलता, कोई फंक्शन, हम बोल देते कोई 2-4 घंटा थोड़ा सुष्टान में खड़े हो जाएंगे। व्हाट आर यू थिंक ऑफ मी, क्या समझ रखा मुझे, सुष्टान में खड़ा हूँ, तुरंत झगड़ा हो जाएगा। लेकिन भगवान ने यहाँ कुछ नहीं सोचे, सभी पब्लिक जितने ब्राह्मण अतिथि आते थे, सभी के पादों का निकाल करके उनको पैर धोने का सेवा जानबूझ कर दिए थे। कितने अपने आप को कितने महान है, ऐसे दीनहीन जो वर्त सचमुच वही महान है। ये भगवत्ता, कुछ भी करे उनका भगवान पद
कभी नीचे गिरेगा नहीं, कोई उनके सम्मान से आंच नहीं घटेगा, कोई कर ही नहीं सकता, कुछ भी करे भगवान, ऑलवेज भगवान मेंटेन, इसलिए अच्युत है। और ये 2 श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण यही समझना होगा कि जहाँ अच्युत भगवान है, कभी चुक नहीं सकते किसी प्रकार स्थिति में, तो वहां पराजय हतश्री उनका चांस ही कहाँ। वो जब पांडव के शपथ में अर्जुन के रथ में बैठे हैं तो फॉरगेट एवरीथिंग धृतराष्ट्र, ये शुरुआत में अर्जुन बोल रहा है, उनको अच्युत करके स्वीकार किया, दैट इट होगा, वो चुकेंगे नहीं, भले अस्त्र नहीं धारण करेंगे लेकिन वो है, वो गाड़ी चला करके युद्ध विजय कर लेंगे, उनको कोई लड़ाई करना जरूरत नहीं, लड़ाई करते तो फिर क्या करते, उनको अलाउट करने में टाइम थोड़ी लगता, होलसेल में आउट कर सकते, लेकिन वो बोले नहीं मैं ये नहीं करूंगा, थोड़ा लड़ाई तो होने दो, तो ड्राइविंग करके जीता ये है। तो अर्जुन इस प्रकार भगवान के संबंध में उनको अच्युत करके बोलता है, यद्यपि रथी होकर बैठा है रथ में, मालिक बैठा। हरे कृष्ण। म्यूट yourself. Hare Krishna. Yes, thank you so much, Maharaj ji. महाराज जी, जैसे कि हम सुनते हैं कि कृष्णा इज ऑल रिनाउंस्ड, ये श्लोक उसका प्रूफ है कि कैसे भगवान ने अपने आप को एक ड्राइवर का रूप स्वीकार कर लिया। एंड इसमें आपने बताया कि ये इसलिए है क्योंकि कृष्णा इज अच्युत, ही इज इनफैलिबल, वो किसी भी रूप में आ जाए, वो चाहे किसी पशु के रूप में भी आ जाए, मछली बन के आ जाए, चाहे पत्थर भी बन जाए, माउंटेन भी बन जाए, लेकिन उनका पोजीशन कभी चेंज नहीं होता। ही इज ऑलवेज स्टिल द सुप्रीम पर्सनालिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर सच a wonderful class, Maharaj ji. I would request everybody to please share their learnings and please ask any questions. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज वो सरपेंट का नाम क्या था जो जिसको करंट? अश्वसेना। अश्वसेना, ओके महाराज। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, जो भी होस्ट है प्लीज सबको परमिशन दे सकते हैं अनम्यूट करने की ना, वो अनम्यूट नहीं होता है अपने आप से। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे कि बताया गया इसमें कि भगवान श्री कृष्ण उनके वो बने, ड्राइवर बने, तो उसके लिए अर्जुन शुद्ध भक्त है, तो मतलब कि इंसान को शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा पहले, अगर भगवान उनके रूल मतलब कि उनकी बात को माने। मतलब भगवान का लेने के लिए ऐसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, वो शुद्ध भक्त बन के ही होगी वो क्वालिफिकेशन। यस। तो ये शुद्ध भक्त गुरुदेव, ये कृपा से, भगवान की कृपा से ही बन पाएंगे सारा कुछ? सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, लेकिन कृपा पाने के लिए तो आपको भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। yes. ठीक है गुरुदेव, ठीक है, धन्यवाद। Hare Krishna. Anybody else who wants to share any learnings? I would request Vrinda to share your learnings with everyone. हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम्स। महाराज, मेरे तो लाइफ में छोटी छोटी चीजें भी आती तो मुझे तो लगता है पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बट इफ आई टेक फुल शेल्टर ऑफ यू एंड इफ आई टेक फुल शेल्टर ऑफ लॉर्ड, तो जैसे भगवान ने वो रथ नीचे कर दिया था और अर्जुन को फील भी नहीं होने दिया था कि क्या विपद आई। तो सिमिलरली ओनली व्हेन आई टेक फुल शेल्टर एंड फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस, तभी ऐसा हो सकता है कि फियरलेसनेस आ जाएगी और फील भी नहीं होगा क्या प्रॉब्लम्स है। तो महाराज प्लीज ब्लेस, जैसे अर्जुन ने अपने लॉर्ड ऑफ द लाइफ की इंस्ट्रक्शंस ली, यू आर द लॉर्ड, यू आर द मास्टर ऑफ ऑल आवर लाइव्स, सो वी कैन टेक योर इंस्ट्रक्शन सीरियसली एंड सिंसियरली। थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, आज की क्लास में एक रियलाइजेशन है छोटा सा,
भगवान आपने जैसे बताया अच्युत है, सुप्रीम है और सुप्रीम रहेंगे हर परिस्थिति में, yet he is so loving towards his devotees that he becomes a servant himself. He is eager to serve his devotees. और हम लोग जो we are no one nothing and yet we are so full of ego कि हम भगवान को देखना ही भूल जाते हैं परिस्थिति के अंदर, तो सर्विस करना तो बहुत दूर की बात है. So this is such a big deep realization कि भगवान कितना हमसे प्यार करते हैं, कि इतने सुप्रीम पर्सन होते हुए भी और हमारे पास हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं. फ्रॉम मदर्स वूम टू वूम ही इज ट्रैवलिंग विद अस. मैं अभी एक मक्खी को देख रहा था जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी तो मुझे लगा इसके अंदर भी भगवान है. तो दिस इज सो सच अ बिग रिलेशन महाराज, कि महाराज भगवान से कितना प्यार करते हैं. सो थैंक यू सो मच महाराज फॉर ऑलवेज getting us to these realizations.